फिश बेसिकली आपके पास क्या खाती है, प्लैंकटन खाती है। क्या खाती है, प्लैंकटन। सर ये प्लैंकटन क्या होता है, ये समंदर के अंदर होता है, मछली वो चीज खाती है। सर हमने तो देखा है बहुत सारी वीडियोस के अंदर कि वो एक पॉन्ड बना हुआ होता है, उसके अंदर वो ऐसे फिश फूड डालते हैं। बेटा वो अलग फिश फूड, दोनों अलग कैटेगरीज हैं। अभी आप दो टाइप ऑफ फिशिंग पढ़ेंगे, मरीन फिशिंग एंड इनलैंड फिशिंग। दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होगी। सही है, तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर आप क्या बताएंगे कि हमारे पास फिशिंग के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले आपको न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास क्या है, फिश ऑयल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फिश ऑयल। तीसरी चीज आपके पास क्या है कि आपके पास फिश वेस्ट। सर फिश ऑयल कैसे मिल रहा है और न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड कैसे मिल रहा है, तो न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड इस तरीके से भाई उसकी अंदर हेल्थ है। फिश ऑयल किस तरीके से मिल रहा है कि जो फिश के स्केल्स और होता है ना, उसको जब वो निचोड़ा जाता है तो उसमें से फिश ऑयल निकलता है। तीसरी चीज क्या है, फिश का जो वेस्ट होता है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। जब आप फिशिंग करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। सर फॉरेन एक्सचेंज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम फिशिंग फिश को एक्सपोर्ट करते हैं। सर हमारा मेन एक्सपोर्टर जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन है, तो बेटा हमारे जो मेन एक्सपोर्ट जिसको हम करते हैं वो जापान है। जापान को हम सबसे ज्यादा मछली क्या करते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर से पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, बेटा फिशरमैन एक बंदा है, जो बोट्स बना रहा है वो एक बंदा है, जो नेट्स बना रहा है वो एक बंदा है, फिर आपके पास बहुत सारे लोग आइस बॉक्स रेफ्रिजरेटर का काम करते होंगे वो एक बंदा है। तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। कोस्टल एरियाज क्या होंगे, डेवलप। सर कोस्टल एरियाज कैसे डेवलप होंगे, हम तो केमारी पर जाते हैं, बिल्कुल ही बकवास जगह है। सर कोस्टल एरियाज पर कैसे डेवलप होंगे, बेटा कुछ हद तक डेवलप हो सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। क्या सर कैसे होंगे, तो बेटा इस तरीके से होंगे कि आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोस्टल एरियाज किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं कि भाई आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फिशरमैन आ रहा है, फिशरमैन कह रहे हैं कि मुझे ये एरिया क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, पैसा कमा के दे रहा है, तो उधर का टैक्स उधर लग रहा होगा, उधर का टैक्स जब लग रहा होगा तो कोस्टल एरिया खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। तीसरा ये है कि आपके पास वाटर लॉग लैंड। वाटर लॉग लैंड जो है वो आपके पास क्या है, उसका क्या होगा कि एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो सकता। आपको पता है कि वाटर लॉग लैंड जो है वो क्या होता है कि आपके पास एग्रीकल्चर में यूज इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आपके पास सॉल्ट जो होता है वो क्या कर देता है, एक तो पॉइजन कर देता है क्रॉप को, और उसको रिक्लेम करना क्या होता है काफी ज्यादा मुश्किल। तो इनलैंड फिशिंग वहां पर क्या हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकती है, जहां पर जमीन पे पानी आ गया है उधर मैं इनलैंड फिशिंग क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उधर और पानी डाल दे और मछलियां संभाल। तो फिशिंग इंडस्ट्री का फायदा क्या है, न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड मिल रहा है, फिश ऑयल मिल रहा है, फिश वेस्ट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फॉरेन एक्सचेंज आपका बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है, कैसे, फिशरमैन, बोट्स, नेट्स। कोस्टल एरियाज आपके क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। वाटर लॉग लैंड जो है वो आप एग्रीकल्चर में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनलैंड फिशिंग के अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। फंड्स नहीं है, बचपन से गरीब है, पैसे ही नहीं है। प्रॉफिट इसके अंदर क्या है, काफी मार्जिन कम है, क्योंकि लोग छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पैसे नहीं बच रहे। वाटर पॉल्यूशन हो रही है शिप की वजह से। सर कैसे, शिप जाती है, शिप में से ऑयल स्पिल होता है, पुरानी शिप्स हैं, ऑयल स्पिल होता है, वाटर पॉल्यूशन होती है, वाटर पॉल्यूशन से आपकी एक्वेटिक लाइफ पे मसले आते हैं। मैंग्रोव्स ग्रो नहीं हो पाते। मैंग्रोव्स क्या होता है, मैंग्रोव्स बेसिकली बेसिकली एक फॉरेस्ट है, और जो ये समंदर में उगते हैं, और ये दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेस। मछलियां इधर अपने बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन अगर वाटर पॉल्यूशन होगी तो मैंग्रोव्स क्या हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ब्रीडिंग कम होगी और बच्चे कम होंगे। स्किल्ड लेबर नहीं है, आपके पास स्किल्ड लेबर होगी तो आपके पास फिशिंग इंडस्ट्री अच्छे तरीके से चल सकती है। हम वही पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं के मेथड्स थे। ओवर फिशिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ब्रीडिंग, जब सीजन होता है ना ब्रीडिंग सीजन, उसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। लोग बेबी फिशेस को क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। तो ये एक मसला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर है, तो इसको डेवलप करने में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट्स व्हाई वी डोंट इनकरेज फिशिंग। अब ये हमारे पास हो गई कि भाई एडवांटेजेस हो गए, और फिर हमने पढ़ा डिसएडवांटेजेस क्या थे। तो बेटा मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आई या फिर समझ नहीं आई।
सही है बेटा। अब देखें सवाल क्या आया 5 पेपर के अंदर। 5 पेपर में सवाल आया, एक्सप्लेन व्हाई फिशिंग एंड फिश फार्मिंग आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। चुपचाप क्या लिख कर आ जाएंगे, एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। आपने एडवांटेजेस कितने लिखने हैं, 4 मार्क के हिसाब से लिखते हैं।